नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय और डरावनी कहानियां। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी है बंद दरवाजे का राज की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में गांव वालों की अलग अलग बातें थीं, लेकिन एक बात सभी मानते थे, हवेली का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गांव के लोग कहते थे कि उस दरवाजे के पीछे एक अजीब और खौफनाक राज छुपा है। विवेक नाम का एक युवक था जो रहस्यों और परलोक के विषय में गहरी रुचि रखता था। वह हमेशा अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि वह उस बंद दरवाजे का राज जानकर रहेगा। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ के बाद विवेक को पता चला कि हवेली की रहस्यमयी स्थिति का संबंध एक भयानक घटना से था जो वर्षों पहले हुई थी। हवेली का मालिक एक धनवान व्यापारी था जिसने अपने परिवार के साथ हवेली में सुखी जीवन बिताया। लेकिन एक दिन उसके परिवार के सदस्य अचानक गायब हो गए और व्यापारी खुद भी हवेली में रहस्यमय परिस्थितियों में मरा पाया गया। यह घटना गांव में एक बड़ा रहस्य बन गई। व्यापारी की मृत्यु के बाद हवेली को बंद कर दिया गया। दरवाजा हमेशा बंद रहता था और कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले मानते थे कि हवेली में कुछ बुरी आत्माएं बसी हैं जो कभी शांति से नहीं रह सकती। विवेक ने अपने साहसिक कदम आगे बढ़ाते हुए हवेली के अंदर जाने का निर्णय लिया। उसने रात का समय चुना जब हवेली की भयावहता और भी अधिक बढ़ जाती। विवेक ने अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ आवश्यक सामान लिया। जैसे ही विवेक हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। हवेली का दरवाजा जंग से ढका हुआ और पुराने धूल से भरा हुआ था। उसने धीरे धीरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा एक खौफनाक क्रीक के साथ खुला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा बाहर आई जिसने विवेक की त्वचा को सिहरन से भर दिया। वह धीरे धीरे अंदर घुसा और देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और जर्जर हो चुका था। मकड़ी के जाले, धूल भरे फर्नीचर और अंधेरे कोनों ने हवेली को और भी डरावना बना दिया था। विवेक ने हवेली के अंदर घूमते हुए हर कोने को ध्यान से देखा। अचानक उसकी नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी। संदूक काफी पुराना और जर्जर लग रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह संदूक उस राज को खोलने का किंचित संकेत हो सकता है। विवेक ने संदूक को खोलने की कोशिश की। संदूक का ढक्कन एक अजीब क्रीक के साथ खुला। अंदर एक पुरानी डायरी और एक तस्वीर थी। विवेक ने पहले डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगे। डायरी में एक आत्मा की कहानी थी जिसने हवेली में निवास किया था। डायरी के पन्नों पर लिखा था कि हवेली का मालिक और उसका परिवार एक भयानक दुर्घटना के शिकार हुए थे। मालिक ने अपनी मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन उनकी आत्मा हवेली में बसी रही। डायरी में यह भी लिखा था कि आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता है। विवेक ने ध्यानपूर्वक डायरी पढ़ी और तय किया कि वह उस आत्मा की मदद करने की कोशिश करेगा। डायरी में दी गई विधियों के अनुसार उसे एक विशेष पूजा करनी थी जिसमें कुछ प्राचीन वस्त्र और विशेष मंत्रों का उपयोग करना था। विवेक ने हवेली में पूजा के लिए आवश्यक वस्त्र और सामग्री इकट्ठा की। उसने पूजा की तैयारी शुरू की, जो पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ की। हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन विवेक ने पूरी ईमानदारी से पूजा जारी रखी। जैसे ही विवेक ने पूजा पूरी की, हवेली में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दरवाजे के पीछे की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली का वातावरण अचानक शांत हो गया। वह डरावना और रहस्यमय माहौल बदल गया और हवेली का दरवाजा अब कभी बंद नहीं रहा। विवेक की साहसिकता और दया ने एक पुरानी आत्मा को मुक्ति दिलाई। हवेली अब एक सामान्य स्थान बन गई और गांव वालों ने भी एक राहत की सांस ली। विवेक की इस अद्वितीय साहसिकता और समर्पण ने सबको एक नया सबक सिखाया कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी बंद दरवाजे का राज की। हमें उम्मीद है कि आपने इस रहस्यमय और डरावनी कहानी का आनंद लिया होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें
और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि आप भविष्य में कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।